Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. My name is Laiba Amin. Today's the topic of my discussion is NCBI, National Center for Biotechnology Information. Before going towards our today's video, first of all, I request you all that please subscribe to my channel and click on the icon button. Thank you. First of all, we will discuss about the NCBI. NCBI is basically the house series of databases है जो कि relevant है biotechnology के से related and as well as biomedicines and important resource है bioinformatics tools का और services का क्योंकि NCBI को इन शॉर्ट हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस मेजर डेटाबेसेस है जिसके अंदर जो है जेनबैंक है जेनबैंक वी नो दैट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द डीएनए सीक्वेंस पबमेड है बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस यूज की गई है फॉर बायोमेडिकल लिटरेचर जितना भी बायोमेडिकल से रिलेटेड जो डाटा है हमारे पास या लिटरेचर है हमारे पास वो सारा का सारा पबमेड के ऊपर प्रेजेंट है ठीक है तो हम कोई भी डाटा हमें चाहिए हो अबाउट द पास्ट रिसर्चर्स के बारे में या पास्ट जितना भी डाटा है हमारे पास जितनी भी रिसर्च वर्क हो चुका है वो सारा का सारा किस पे मौजूद है पबमेड के ऊपर मौजूद है यानी टोटल लिटरेचर जो हमें चाहिए होगा वो हमें पबमेड से इजीली मिल जाएगा और अदर डेटाबेसेस में स्पेशली एनसीबीआई एपिजेनोमिक डेटाबेसेस भी इंक्लूडेड है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट एनसीबीआई इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन एनएलएम एंड विच इज द ब्रांच ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ये एनसीबीआई की जो ब्रांच है ये मोस्टली अंडर यूएस से आती है ठीक है इसका जो मेन पर्पस था वो क्या था कि डेटाबेसेस की कलेक्शन सेट ऑफ कलेक्शन और एज वेल एज फॉर द टूल्स जितने भी डेटा टूल्स हैं या डेटाबेसेस हैं वो सारी की सारी एनसीबीआई के अंडर आती हैं लाइक डेटाबेसेस की अगर हम बात करें तो इसमें न्यूक्लियोटाइड डेटाबेस इन शॉर्ट डेटा जनबैंक जो है हम लोग मोस्ट यूज करते हैं डीएनए जो डेटाबेसेस हैं लिटरेचर डेटाबेस में मोस्टली पबमेड यूज होती है वैसे गूगल स्कॉलर वगैरह भी यूज होते हैं लेकिन जो मोर ऑथेंटिक डेटाबेस है वो पबमेड है कोई भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको लिटरेचर चाहिए तो वो पबमेड पे मिल जाएगा स्पेशली फॉर द बायोमेडिकल स्टूडेंट्स के लिए साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए देन फॉर द प्रोटीन डेटाबेसेस है एक्सप्रेशन डेटाबेसेस है एंड इवन द स्ट्रक्चर डेटाबेसेस हैं जिसमें पीडीबी बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल डेटाबेसेस में पबकेम का नाम जो है केमिस्ट ने बहुत जितने भी केमिस्ट हैं सुन रहे हैं मुझे तो उन्होंने बहुत ज्यादा ये सुना होगा केमिकल डेटाबेसेस में पबकेम का वो ज्यादा यूज करते हैं देन टूल्स अगर हम देखें तो एनसीबीआई जो है वो डेटाबेस रिट्रीवल टूल के तौर पर एक्ट करता है जिसमें द बेस्ट वन इज द एंट्रस स्पेशलाइज्ड टूल्स होते हैं जिनमें सीक्वेंस सबमिशन टूल्स हैं बैंकलेट है सीक्वेन है ORF फाइंडर है EPCR है और सबसे बेस्ट जो टूल है वो ब्लास्ट समझा जाता है क्योंकि ब्लास्ट के अंदर जो है वो विद इन अ सेकेंड जो है वो इंफॉर्मेशन हमें देता है एज कम्पेयर टू फास्टा जो है वो हमें ग्रेटर देन साइन के साथ जो है वो इंफॉर्मेशन एक ही सीक्वेंस के ऊपर जो एक ही पेज के ऊपर दे देता है फ्रॉम स्टार्ट टू द एंड लेकिन जो ब्लास्ट है वो हमारे पास टेक्स्ट के फॉर्म में भी इंफॉर्मेशन हमें देता है देन हम अगर लोकेशन की बात करें तो इट इज approved एंड फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट जितने भी यूएसए जो है वो ही इसे फंडिंग दे रहा है और इसकी जो ब्रांचेस हैं या इसके जो मेन होम है जो वो है बेथेसिडिया के अंदर और मैरीलैंड के अंदर और ये 4 नवंबर 1988 के अंदर ये इसकी जो है वो बुनियाद रखी गई थी और थ्रू द लेजिस्लेशन स्पॉन्सर्ड बाय द यूएसए कांग्रेसमैन कल्यूडे पैपर था इसने जो है इसकी बुनियाद रखी थी और इसकी प्रॉपर एक लेजिस्लेशन के थ्रू जो है प्रॉपर एक थ्रू चैनल्स के थ्रू जो है इसकी बुनियाद रखी गई है एनसीबीआई की एनसीबीआई हाउस सीरीज है डेटाबेसेस का जो कि रेलिवेंट है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एंड इवन द बायोमेडिसिन एंड स्पेशली इंपॉर्टेंट रिसोर्स है बायोइंफॉर्मेटिक्स टूल एंड सर्विसेज का बायोइंफॉर्मेटिक्स को जो अपनी एक बुनियाद मिली थी जो इसका जो है वो रूट डिफाइन हुआ था बायोइंफॉर्मेटिक्स का सब्जेक्ट जो ऊपर आया बायोइंफॉर्मेटिक्स को जो है वो एक तरह से नई जिंदगी दी वो थी एनसीबीआई की डेटाबेस में एनसीबीआई जो है वो सारी की सारी डेटाबेसेस का मजमुआ है ठीक है तो सॉफ्टवेयर जो यूज होते हैं एनसीबीआई के अंदर वो मोस्टली हमारे पास अवेलेबल होते हैं थ्रू इंटरनेट ब्राउजर बाय एफटीपी लेकिन फॉर एग्जांपल ब्लास्ट हमारे पास जो सीक्वेंस सिमिलैरिटी सर्चिंग प्रोग्राम के तौर पर एक्ट करता है ब्लास्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंस कंपैरिजन करके देन अगेंस्ट द जनबैंक डेटाबेसेस विद इन 15 सेकंड जो है ये लेस देन हम कह सकते हैं 15 सेकंड्स के अंदर डाटा जो है वो हमें इजीली दे देता है और इस एनसीबीआई का एम ही ये है कि ये पब्लिक डेटाबेस बनाई जाए ताकि हर बंदा इसको एक्सेस करके अपनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को जो है वो
एक्सेस कर सके। इसके लिए बस एक पासवर्ड होता है, वो आपको लगवाना होता है। लेकिन जो है मोस्टली अगर आप अभी भी किसी ब्राउजर पे जाके, जैसे गूगल ब्राउजर है उसके ऊपर जाके एनसीबीआई लिखोगे तो आपको काफी चीजों की एक्सेस मिल जाएगी। जैसे कुछ जीन्स के बारे में, आप होमोग्लोबिन के बारे में, डीएनए सीक्वेंसेस के बारे में, प्रोटीन के सीक्वेंसेस के बारे में भी आप जो है इजीली लिटरेचर भी देख सकते हो और इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। रोल ऑफ एनसीबीआई क्या है? मेंटेन करता है सेवरल डेटाबेसेस को, सच एज जेनबैंक जो थी वो 1992 में न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस डेटाबेस के तौर पे जानी गई थी, और वो अंडर द एनसीबीआई जो है वो मेंटेन हो गई थी जेनबैंक पे। डेटाबेसेस जो प्रेजेंट है एनसीबीआई के अंदर वो जनरली क्लासिफाई होते हैं एज अ प्राइमरी एंड ड्राइव डेटाबेसेस। जो प्राइमरी होता है वी नो दैट वो डाटा होता है जो कि हमने जो अपनी लिटरेचर के अंदर, जो डिफरेंट पर्सन के अंदर जो रॉ डाटा की फॉर्म में होता है, जो फर्स्टली जो डाटा कलेक्ट होता है वो प्राइमरी डेटा होता है। जबकि ड्राइव डेटाबेसेस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइमरी डेटाबेसेस एंड एज वेल एज वो जो प्राइमरी डेटाबेसेस में मॉडिफिकेशन हुई है वो सारी की सारी वो डेटाबेसेस जो है वो ड्राइव डेटाबेसेस के अंदर आ जाती हैं। और इसीलिए जो ड्राइव डेटाबेस है एनसीबीआई के अंदर वो प्राइमरी का भी कलेक्शन है एज वेल एज जो है मॉडिफिकेशन का भी है। सो एनसीबीआई इज द मोस्ट पावरफुल डेटाबेस which help to identify the new resources. Okay, एनसीबीआई जो है वो प्रोवाइड करता है डेटा रिट्रीवल सिस्टम सच एज एंट्रेंस है हमारे पास। डेटा रिट्रीवल सिस्टम के तौर पे बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया एंट्रेंस ने, और वो भी एनसीबीआई के अंडर आते हैं। प्रोवाइड करता है कॉम्पिटिशनल टूल्स फॉर द एनालिसिस ऑफ वेराइटी ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। जितने भी कॉम्पिटिशनल टूल हैं, हमें बायोलॉजिकल डाटा के बारे में हमें चाहिए थे, हम एनालिसिस कर सकते थे, तो वो सारे भी एनसीबीआई के ऊपर मौजूद है। हम इजीली उसको यूटिलाइज करके हम कोई भी डाटा अपना जो है वो बायोलॉजिकल डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिटरेचर के बारे में इंफॉर्मेशन, जो पास्ट लिटरेचर है उसके बारे में, और नई रिसर्चेस कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है वो होम पेज है एनसीबीआई का। अब आप लोगों ने अगर सर्च करना है एनसीबीआई को, तो एक तो मेथड है कि गूगल पे जाएं, जस्ट जाके सिंपल लिखें एनसीबीआई, उसका जो है वो होम पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। और दूसरा मेथड ये है कि www.ncbi.nih.government ठीक है। ये आपके पास पेज, होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे के सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। आप किसी भी टॉपिक के ऊपर, जैसे डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चाहिए, डीएनए आरएनए का सीक्वेंस चाहिए, प्रोटीन का, लिटरेचर का, उसके अलावा वेरिएशंस जो हैं, जीन एक्सप्रेशन, जेनेटिक्स, मेडिसिन, जीनोम्स के रिलेटेड डाटा चाहिए, तो आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल होगा। उसके अलावा यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो ऑल डेटाबेसेस लिखी हुई हैं। अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास मिलियंस ऑफ मैनी जो है वो डेटाबेसेस खुल जाएंगे, जिसमें OMMI है। उसके अलावा हमारे पास जीनोम सीक्वेंसेस है, जेन बैंक है, सारी की सारी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पॉपुलर रिसोर्सेज में पबमेड है, बुक शेल्फ है। पबमेड के ऊपर आप लिटरेचर सारा पढ़ा हुआ है, बुक शेल्फ के ऊपर आप कोई भी टॉपिक से रिलेटेड स्टडी कर सकते हो। पबमेड सेंटर है, पबमेड हेल्थ है, ब्लास्ट है। न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस को, जीनोम को, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज, जीनोम, जीन, प्रोटीन एंड पबकेम जो है ये पॉपुलर रिसोर्सेज हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके ऊपर हम अपना डाटा सबमिट करवा सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इवन लर्न कर सकते हैं, और अपने रिसर्च वर्क के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। उसके अलावा डेवलप कर सकते हैं लाइब्रेरीज को, और बिल्ड कर सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस को। तो ये जो है ना सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में, बल्कि ये अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए बहुत अच्छा जो है इंफॉर्मेशन टूल के तौर पे सामने आया है। और ये प्रोवाइड करता है ना सिर्फ बायोमेडिकल की इंफॉर्मेशन बल्कि जीनोमिक इंफॉर्मेशन भी। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज।